हाँ, हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 13.1 का 7वां नंबर सवाल। ठीक है, तो सवाल देखो ध्यान से, हम पढ़ते हैं 7 नंबर सवाल पढ़े। रवि क्या कर रहे हैं? तो सवाल यहाँ देखिए, आप सवाल उसको बंद करिए, क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आया? सवाल सुनिए ध्यान से, आप पढ़ेंगे। बोल रहे हैं कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और क्या बोला गया, बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है 2.1 मीटर है और व्यास जो है ना 4 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर है। तो इसी तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, तो देखो ध्यान से सवाल में हुआ कौन सी है। पहले क्या सुनो, क्या हुआ? एक बेलनाकार है, क्या है कि नहीं? अब इस पे क्या बोला गया? एक शंकु जो है ना, हेजुल है, इस पे एक शंकु का अध्यारोपित है। ठीक है, शंकु का क्या अध्यारोपित है इस प्रकार से। ठीक है, अब जो बोला गया इसमें, ये तंबू है। आप देखेंगे मूवी में ऐसा तंबू देखते होंगे, जरूर देखे होंगे कि राजा महाराजा जब युद्ध करने जाता है ना, तो उसको जो है ना, अब बाबू थोड़ी ना कि फिर सोने के लिए घर ही आएगा, मतलब अपना महल आएगा, तो वो क्या करता है, इसी तरह से तंबू लगाता है और वहीं पे सो जाता है। अब फिर अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा। तंबू जब लगाएगा, तंबू कहाँ लगाएगा? चारों पट्टी तंबू लगाएगा, है कि नहीं? तंबू जो लगाएगा आपका चारों पट्टी लगाएगा, इसमें लगाएगा आपका तंबू, ऐसे करके चारों पट्टी लगाएगा। ऐसा मतलब हटाइए, बोल दीजिए। हाँ, तो क्या हुआ? तंबू चलो ध्यान सुनो। तंबू जो लगाएगा कहाँ लगाएगा? चारों पट्टी लगाएगा और प्लस में ऊपर लगाएगा शंकु वाला भाग, है कि नहीं? ये वाला भाग लगाएगा शंकु वाला, ये वाला भाग लगाएगा ऐसे ऐसे करके चारों पट्टी। तो ये जो सुनिए, तो कहने का मतलब है कि इसको भी लगाएगा और इस शंकु को भी लगाएगा। क्या नीचे में पर्दा लगाएगा? जहाँ पे हम लोग मतलब जहाँ पे रहेगा वहाँ भी पर्दा लगाएगा क्या? वो तो खाली जगह रहता है कि नहीं? हम लोग दीवार बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं? देखो, चारों पट्टी होता है दीवार, और नीचे तो जमीन रहबे करता है, तो वहाँ दीवार देना पड़ता है। तो उसी तरह इसमें क्या हुआ कि नीचे देना नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिए बोला क्या बोला गया था, बोलिए तो। इसका तिर्यक ऊंचाई दिया है, L बराबर दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई बोलिए कितना दिया है? 2.8 मीटर दिया। ठीक है, और बताइए इसकी ऊंचाई भी दिया था ना बेलन का, कि त्रिज्या दिया है? अच्छा, त्रिज्या कितना दिया है बोलिए तो बेलन का? अच्छा, व्यास दिया है आपको, ये जो दिया है आपका D दिया है, 4 दिया है। ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया है बोलिए तो? 2.1। ये यहाँ से पूरा तंबू का दिया है कि बेलन का दिया है? बेलन का दिया। तो यहाँ से होगा ऊंचाई इसका, यहाँ तक कितना दिया है? 2.1 मीटर, है ना? अब देखिए सवाल में क्या होगा, हमको क्या क्या इसमें करना पड़ेगा बताइए तो। इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, ताकि यही इसी में पड़ता रहेगा, शंकु का और बेलन का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है ना बेलन है, और ये ऊपर वाला शंकु है। तो बोलिए, दिया है बराबर, दिया है, क्या दिया है बोलिए तो? शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया बोले तो
2.8 मीटर। और दिया बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितना दिया 2.1 मीटर। और व्यास दिया है, तो व्यास 4 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्या निकालिए लेते हैं 2, ठीक है। अब दोनों का सेम ही हुआ त्रिज्या, है कि नहीं? करेगा मतलब जितना इसका जो चौड़ाई होगा उतना चौड़ाई यहाँ भी होगा ना, है कि नहीं? ये थोड़ी ना होता है कि ऊपर जाके घट जाता है, यहाँ से घटा है, फिर यहाँ से जब आगे गया ना तब घटा है। तो इसका भी मान कितना होगा, या जितना यहाँ पे होगा जितना यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 जाएगा, यहाँ पर भी 2 जाएगा। अगर यहाँ 4 व्यास है तो यहाँ भी 4 व्यास हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो बता अब क्या करना पड़ेगा हमको, बोलिए तो। कैनवास का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, बोले तो? बेलन का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, लग रहा है इसमें कुछ होती है, मतलब नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें हो सकता है कि और कुछ होना चाहिए, लग रहा है कि नहीं लग रहा नहीं। यहाँ पे जानते हैं क्या होता है कि यहाँ पे तो कपड़ा नहीं दिया, लेकिन यहाँ हो सकता है यहाँ पे कपड़ा दिया होगा, यहाँ भी कपड़ा नहीं दिया होगा, कहीं ऊपर में जब देवे किया है तब तो ऊपर में कपड़ा देना जरूरी तो नहीं होगा। तो इसमें कुछ बोला भी नहीं गया कि उसको जहाँ पे शंकु को रखा गया है बेलन पे, तो वहाँ पे भी कपड़ा दिया है, वहाँ पे कपड़ा नहीं दिया, इसमें कुछ बोला भी नहीं गया। तो सिंपल यही होगा। तो चलिए, तो बोलिए बेलन का जो है ना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। और बोलिए प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/l। πr/l है, देखिएगा हाँ, चलिए ध्यान से। साक्षी कभी कुछ नाम है उसका, प्रीति कभी बोलते नहीं करती है, नहीं बोलती है। सूत्र जब पूछे ना बोला करो, ठीक है? याद होता है उसे, क्या बात है। चलिए देखिए, हाँ, तो 2 पाई का मान इसमें तो नहीं दिया, 5/7। आर का इसमें क्या वैल्यू, आर का दोनों वैल्यू दोनों उतने होगा, कितना हो जाएगा 2। आज का वैल्यू कितना है बोलिए तो? 2.1 प्लस, अच्छा इसमें कॉमन कुछ है क्या? पार नहीं है ना, चलो अब तो कर दिए, इसको नहीं है तो 22 से क्या हो जाएगा 22 आर का 2, आर का मान 2.8, ठीक है। चलिए अब ये इसमें कुछ कटने वाला है, ये कटने वाला है। अगर हम ये इसको पॉइंट उड़ा दें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना है 10 हो जाएगा, तो 7 या 21 बहुत होगा 2 से 10 नहीं 10 रहने दीजिए इसको, पॉइंट में जो है ना लाने में अच्छा होगा, ताकि इस 7 चौक 28 भी कटिए जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 58 होगा। अभी रहने दीजिए उसको, देखेंगे बाद में, ठीक है। हाँ, कहीं 10 आ गया ना, फिर वो आप बोले इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 44 और 88 गुना 3, यही ना होगा, यही ना होगा। 2 इधर 4 गुना 22 तो 88 हो जाएगा, 88 गुना 3। फिर बोलिए 22 गुना 88, 22 गुना 44 गुना 4,
नीचे में 10 है, इधर भी नीचे में 10 है। तो बोलिए, तो 8 या 24, 8 या 24, 24 है 2 26। चलो इसको लिख के देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 17 है ना, 10। ठीक है, अगर पॉइंट में देते हैं तो पॉइंट अभी 500 से गुना करना पड़ेगा, इसको निकाल के गुना करेंगे पूरे को। तो एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद 500 से गुणा करेंगे। चलिए वो ठीक है, एलसीएम लेंगे तो बताइए क्या होगा? 10 आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए तो? 6 4 10, 0 अंदर 1, 7 14, 4 अंदर 1, 3 1 4, और गुना कितना से? 5 से। सॉरी, तो 5 से जब कटाएंगे तो बचेगा इतना, है ना? तो नहीं, 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं होगा, होगा 1 सेकेंड, इसको हटाइए। इससे इतना आया है ना, इतने ना आया, 440 ना आया, तो इधर से नीचे में बचा था, है ना? हुआ, इसको हटाइए, इसको कटाइए देते हैं इसको, तो बचा कितना? 44। तो अब लिखिएगा कैनवास की लागत। हाँ, अब कैनवास की लागत, तो कितना लागत अभी था बोले तो यहाँ पे 44 हो करेगा, ये ना हुआ 44 गुना 500, है ना? तो कितना हो जाएगा बोले तो? 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, 20 2 22, और 2 का 0 है तो 2 का 0, देखिए तो आंसर निकालिए। यही है, कितना है? 22,000। तो 22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल था, सही है ना? मीटर हाँ, अच्छा, मीटर, पूरा सवाल मीटर में, तो ये मीटर ही होगा ना, चलिए मीटर। तो आप इसको भी सब मीटर में लिख लीजिए, ब्याज मीटर में, फिर जाए मीटर में। चलिए, अगर लगेगा आपको कहीं और गलती मतलब लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो बोलिएगा।